हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन में तीसरे डिसऑर्डर डिसीज के बारे में, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। चलिए इसमें हम बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसे कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ए कंडीशन, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी कंडीशन है इन विच इसमें जो होता है देयर इज़ नॉट एनफ टेंशन व हार्डनेस इन द पेनिस। एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पेनिस में जो है पर्याप्त रूप से टेंशन यानी तनाव, हार्डनेस यानी कड़कपन नहीं रह पाता है। फॉर कब सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जब व्यक्ति जो है शारीरिक संबंध बनाते यानी संभोग करता है तो उस दौरान जो है पेनिस में जो है पर्याप्त तनाव या हार्डनेस नहीं रह पाता है। इसी टर्म को यानी इसी शब्द को हम लोग जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। आगे बात करेंगे इसमें। दिस प्रॉब्लम यानी यह समस्या कैन अकर यानी कब पा जाती है, ड्यू टू मतलब किसका कारण, बोथ फिजिकल एंड मेंटल फैक्टर्स के कारण जो है ये प्रॉब्लम जो है पाई जाती है। चलिए अब हम जो है इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। अगर इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट की ब्लड फ्लो ईडी देखेंगे। पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जब कमज़ोर ब्लड सर्कुलेशन होता है, प्रिवेंट माने रुक जाता है, फ्रॉम इंटरिंग इन पेनिस, पेनिस के अंदर जो ब्लड जा रहा होता है वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें न्यूरोजेनिक ईडी, इसमें देखेंगे जो टाइप है, देखें डैमेज नर्व सिग्नल, जो नर्व सिग्नल होता है, जो संदेश होता है वो डैमेज हो जाए बिटवीन द ब्रेन एंड पेनिस, ब्रेन और पेनिस के बीच जो सिग्नल जा रहा है नर्व के द्वारा, जब वो डैमेज हो जाता है तब जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। चलिए बात करें अगले टाइप्स में। हार्मोनल ईडी देखेंगे। इम्बैलेंस इन हार्मोन, यानी हार्मोन में जब इम्बैलेंस हो यानी अनियमितता हो जाती है तब जो है। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे साइकोजेनिक, इसका मतलब होता है मानसिक, देखेंगे ट्रिगर्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा जो है ये ट्रिगर होता है, सच है जैसे एंजाइटी, डर, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, जिसको अवसाद कहते हैं। चलिए अब हम जो है इसके इटियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। ईडी के देखेंगे। इटियोलॉजी का यहाँ मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज। हम इटियोलॉजी में ऐसे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनसे जो है डिसीज जो है उत्पन्न हो जाती है। देखेंगे अगर फर्स्ट इसमें बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हमने अपनी पिछली वीडियो में इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया। और आगे देखेंगे इसमें डायबिटीज़ के कंडीशन में और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर नेक्स्ट की बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस, और कौन से इटियोलॉजी फैक्टर होते हैं इसमें बात करेंगे। पेल्विक ट्रॉमा या सर्जरी के कारण, स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशंस के कारण, अल्कोहलिज्म के कारण, व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है। अगर हम इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं स्मोकिंग और हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो होता है ईडी की समस्या जो उत्पन्न हो जाती है। हम बात करेंगे ईडी के पैथोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पैथोजेनेसिस वर्ड का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की शुरुआत जो है वो कैसे होती है। इसमें जो है कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिनसे रोग की जो है शुरुआत होती है। पैथोजेनेसिस जो है जानने से पहले जो है हम लोगों को जो है इसके नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे पेनिस के। चलिए तभी समझ पाएंगे कि पैथोजेनेसिस जो होती है वो कैसे क्रिएट होती है। आइए देखते हैं इसके नॉर्मल कंडीशंस के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। देखें ये होता है हमारा पेनिस जब इसमें इरेक्शन नहीं होता है, और ये कंडीशन है जब इसमें जो है इरेक्शन हुआ है। तो इसमें पेनिस के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेंगे तभी जो है, और इसके नॉर्मल कंडीशन के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे, तभी जो है हम लोग जो है पैथोजेनेसिस को जो है अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा जीवन भर नहीं समझ पाएंगे कि इसके पैथोजेनेसिस को। देखेंगे फ्लैक्सिड कार्पस कार्बनोसम, इसका मतलब होता है कि ये जो पेनिस है इसमें एक जो खाली स्थान देख रहे हैं इसको कहते हैं कार्पस कैवर्नोसम। ये क्या है, एक प्रकार की टिश्यू होता है, और ये देख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये होता है पेनिस। ये हो गया तब जब पेनिस में इरेक्शन नहीं हुआ होता है। तो जब देखें जब पेनिस में इरेक्शन होता है तो क्या होता है, ये देख रहे हैं इरेक्ट कार्पस
कैवर्नोसम, यानी कहने का मतलब होता है ये ब्लड वेसल होती हैं, इनके थ्रू जो होता है जब कार्पस कैवर्नोसम एक प्रकार की टिश्यू होती है, इसमें जब ब्लड फ्लो जो होता है, जब इसमें ये ब्लड फ्लो के द्वारा जो होता है ये भर जाता है, तभी जो है पेनिस में जो है इरेक्शन जो है वो क्रिएट हो पाता है। चलिए हम पहले जो है बात कर लेते हैं नॉर्मल कंडीशंस के बारे में, तब पैथोजेनेसिस को बारे में जानेंगे। देखें क्या होता है, जब स्टिमुलेशन यानी कि जब उत्तेजना होती है तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको NO कहते हैं इस रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग। जो नर्व होती हैं, इसमें हम पहले भी बात किए हैं, ये देखें ब्लड वेसल और यहाँ पर नर्व भी होती हैं, ये नर्व एंडिंग से जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है रिलीज होता है। कब, जब स्टिमुलेशन यानी उत्तेजना होती है। आगे हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ CGMP, हम CGMP के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है देखें क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट द एंजाइम, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो एंजाइम को जो है एक्टिवेट करता है, विच जो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CGMP। जो नाइट्रिक ऑक्साइड जब एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा तो CGMP जो होता है वो उसका जो क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ CGMP क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये जो होता है एक केमिकल मैसेंजर होता है, हम आगे बात करेंगे इसमें। तब क्या होता है, मस्कुलर रिलैक्सेशन। आगे इसमें देखें क्या हो पाता है, CGMP रिलीज द स्मूथ मसल। जो CGMP होता है वो रिलैक्स कर देता है, सॉरी रिलैक्स है ये, CGMP जो होता है वो स्मूथ मसल को जो होता है रिलैक्स कर देता है। ऑफ द पेनिस, पेनिस में जो स्मूथ मसल जो पेनिस में पाई जाती हैं उनको रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स करने का मतलब होता है कि उनको जो ऐसे चौड़ा कर देता है, वही इसे कहते हैं रिलैक्स। विच जो काज द आर्टरीज टू डायलेट, जिस कारण जो होता है आर्टरी जो पाई जाती है कि हम किसमें, पेनिस में, वो डायलेट हो जाती है यानी कि वो फैल जाती है, एंड फिल विथ ब्लड, और ब्लड के साथ क्या हो जाती है, भर जाती है। आगे इसमें हम बात कर लेंगे। इसमें जो है द कंडीशन ऑफ ED, यानी कि जब ED की कंडीशन होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि पेनिस जब जो है पूरी पर्याप्त तरीके से खड़ा ना हो पाए। इसमें देखेंगे इन ED यानी कि ED की कंडीशन में द PDE5, ये एक प्रकार की जो है एंजाइम है, PD5 एंजाइम ऑफ्टन प्रायः ब्रेक डाउन CGMP। ये जो PDE5 एंजाइम होती है वो CGMP जो केमिकल होता है उसको जो होता है वेरी क्विकली, विच जो है बहुत तेज़ी के साथ जो होता है उसका ब्रेक डाउन यानी तोड़ने लगती है, विच काज, जिसके कारण जो होता है इरेक्शन टू डिसअपियर, जिसके कारण जो है इरेक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये है नॉर्मल कंडीशन। इस नॉर्मल कंडीशन को अपने जो है मस्तिष्क में रखिएगा जब हम आपको पैथोजेनेसिस बताएंगे। चलिए पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो है देखें यहाँ कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो पैथोजेनेसिस जो है क्रिएट करते हैं। फर्स्ट की बात करेंगे वेस्कुलोजेनिक ED। इसमें क्या होता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रकार होता है। देखेंगे द पेनिल आर्टरी, जो पेनिल में जो आर्टरी यानी पेनिस में जो आर्टरी होती है बीकेम डैमेज, यानी कि जब डैमेज हो जाए, कैसे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जब वहाँ फैट का जो है डिपोजिशन हो जाए आर्टरीज में। मान लीजिए कि आर्टरी है और यहाँ पर जो है फैट का यहाँ डिपोजिशन हो जाए, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो पाएगा। क्या होगा, ड्यू टू विच सफिशियंट जो होता है ब्लड डज नॉट रीच द पेनिस, जिस कारण जो होता है पेनिस में जो है सफिशियंट जो ब्लड जो होता है वो पहुँच नहीं पाया नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण जो होता है वो ED जो है क्रिएट हो जाती है। आगे देखेंगे इंडोथीलियल डिसफंक्शन। इंडोथीलियल का मतलब होता है कि जो आर्टरी होती है इसमें 3 लेयर होते हैं, और ये जो लास्ट वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडोथीलियल लेयर। यानी कि जब इंडोथीलियल लेयर जो है डिसफंक्शन हो जाए, उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाए, रेड्यूस, जिस कारण जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो उत्पादन होता है नर्व से, वो क्या हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है, उसका प्रोडक्शन। प्रिवेंट माने रोकता है रिलैक्सेशन ऑफ द कार्पोरल, जो कार्पोरा हमने अभी आपको बताया था, ये जो कार्पोरस देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये कार्पोरा, ये देखें कार्पोरा स्मूथ मसल, जिसका कारण जो होता है कार्पोरा जो स्मूथ मसल होती है वो रिलैक्स नहीं हो पाती यानी रोक देता है। नेसेसरी टू ट्रैप ब्लड, क्यों जो है ये कार्पोरस स्मूथ मसल जो है नेसेसरी माने आवश्यक होती है ट्रैप ब्लड, यानी कि ब्लड को पकड़ने के लिए। जब वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी तो ब्लड को पकड़ नहीं पाएगी, इस तरीके से इसमें ब्लड होल्ड नहीं हो पाएगा, तो इस कारण जो है ED जो है वो उत्पन्न हो जाएगी।
चलिए अब हम जो है अगले पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं और उसके पैथोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। न्यूरोजेनिक ईडी देखेंगे, डिस्ट्रप्शन ऑफ नर्व सिग्नल, जो नर्व सिग्नल होता है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन जो उत्पन्न हो जाए फ्रॉम द ब्रेन व स्पाइनल कार्ड। जब ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के सिग्नल में जो है कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें डायबिटीज़ के कारण, ट्रामा यानी चोट के कारण, या सर्जरी हुई हो कहाँ पर, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में, तो क्या करता है, इंटरप्ट माने होता बाधा उत्पन्न करता था पैरासिम्पैथेटिक पैथवे, जो पैरासिम्पैथेटिक पैथवे होती है उसमें जो बाधा उत्पन्न करती है। रिक्वायर्ड यानी पैरासिम्पैथेटिक पैथवे की क्या आवश्यकता होती है, टू इनिशिएट इरेक्शन, ये जो है इरेक्शन को जो है शुरुआत करता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक पैथवे। और जब इसमें जो है बाधा उत्पन्न होती है तो जो क्या हो जाता है, ईडी की जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये हो गई दूसरे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर के पैथोजेनेसिस के बारे में। हम अगले की बात करेंगे, इसमें जो है स्ट्रक्चरल वेनोजेनिक या ईडी इसको कहते हैं हम लोग जो है देखेंगे। स्ट्रक्चरल चेंज इन द कार्पोरा कैवर्नोसा, हमने अभी आपको बताया कि कार्पोरा कैवर्नोसा कहाँ होता है, ये देख ले रहे हैं, ये होता है कार्पोरा कैवर्नोसा। अगर इसमें स्ट्रक्चरल कोई चेंज हो जाए कैसे, सच एस जैसे पायरोनीज डिसीज, पायरोनीज डिसीज का मतलब होता है कि जो कार्पोरा जो टिश्यू होता है उसमें जो है गांठ उत्पन्न हो जाए, ओआर या फाइब्रोसिस उसमें हो जाए, वेयर जहाँ ब्लड इकैप द पेनिस, जहाँ ब्लड जो होता है पेनिस से इकैप माने जो है निकलने लगता है, और इस कारण जो है ईडी की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। ये है पैथोजेनेसिस स्ट्रक्चरल ईडी की। हम बात करेंगे इसमें अगले पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में और उसके पैथोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। हार्मोनल डिसफंक्शन देखेंगे, लो टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी मात्रा जब लो हो जाए जिसको हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। रिड्यूस सेक्सुअल लिबिडो, जिसके कारण जो होता है सेक्सुअल लिबिडो मतलब जो सेक्स की जो इच्छा होती है, लिबिडो का मतलब होता है इच्छा, जो सेक्स की जो इच्छा होती है वो कम हो जाए। एंड इम्पेयर द न्यूरल मैकेनिज्म, जो न्यूरल जो मैकेनिज्म होती है उसमें इम्पेयर हो जाए ऑफ इरेक्शन, जिसके कारण जो होता है इरेक्शन क्या हो जाता है कम हो, तो दैट इट इज़ ए लेस कॉमन काज, ये सबसे लेस माने कम पाया जाता है, सबसे कम कारण बनता है ईडी का। देन वेस्कुलर इशू, जिसके कारण जो है वेस्कुलर किसके कंपेयर में, वेस्कुलर इशू के कंपेरिजन में जो होता है ये सबसे कॉमन मतलब बहुत ही कम पाया जाता है। आइए हम अगले पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं। साइकोजेनिक डिसफंक्शन यानी कि मानसिक जो है जब गड़बड़ी हो जाती है तब कौन कौन से, एंजाइटी यानी कि डर, स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, एंड डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद, कैन लीड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके कारण होता है। इनहिबिशन माने आगे क्या होता है, रिड्यूसिंग द इनिशियल एरोसोल सिग्नल, जिसके कारण उत्तेजना के जो सिग्नल होता है वो नहीं हो पाता यानी कम हो जाता है, किसके कारण, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इनहिबिश मतलब जो है काम ना कर पाए, किस कंडीशन में, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के। यानी कि हमने अब तक बात किया है पैथोजेनेसिस ऑफ एडी के बारे में जो है। चलिए अब हम जो है इसके साइन और जो है सिम्टम्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं। रिड्यूज सेक्सुअल डिजायर यानी कि सेक्स के में जो है आपकी इच्छा नहीं होगी, वो कम हो जाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट के सिम्टम का है डिफ़िकल्टी गेटिंग एन इरेक्शन, यानी इरेक्शन प्राप्त करने में आपको जो है समस्या हो जाएगी, कठिनाई होगी। डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग एन इरेक्शन, इरेक्शन को मेंटेन करने में भी आपको क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टी होगी। चलिए अब हम जो है इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो है बात कर लेते हैं ईडी के। देखिए यहाँ कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जटिलता, यानी कि जब रोग जो है काफ़ी पुराना हो जाए या फिर अनट्रीटेड हो जाए। देखें क्या हो सकता है, स्ट्रेस व एंजाइटी हो जाएगी पेशेंट को, फर्टिलिटी यानी कि जनन क्षमता में जो है वो कमी आ जाएगी, और उसके बाद रिलेशन जो है टेंशन हो जाए, रिलेशनशिप में जो है टेंशन आ जाएगी। लो सेल्फ स्टीम माने इसका मतलब होता है कि आत्मविश्वास में कमी, और सोशल विड्रॉल इसका मतलब होता है सामाजिक अलगाव, यानी कि वो समाज से अलग अलग रहने रहेगा, काफ़ी जो है दूर दूर। चलिए अब हम जो है इसके डायग्नोसिस के बारे में जो है बात कर लेते हैं कि इसका क्या है डायग्नोसिस। हम लोग करते हैं जब ईडी होती है फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा,
ब्लड टेस्ट के द्वारा, यूरिन टेस्ट के द्वारा, अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा और ओवरनाइट इरेक्शन टेस्ट के द्वारा और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के द्वारा हम लोग जो है इसकी डायग्नोसिस करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखेंगे फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स के द्वारा, जिसको PDE5 कहते हैं, और क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के द्वारा, टेस्टोस्टेरॉन्स ये हार्मोन इनकी थेरेपी के द्वारा, और वैक्यूम डिवाइस के द्वारा और पेनाइल इम्प्लांट्स के द्वारा हम लोग जो है इस ED की जो है ट्रीटमेंट करते हैं।